अभी हम लोग बात कर रहे थे समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, दो त्रिभुज का बात किए, एक समकोण त्रिभुज और एक कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। तो समकोण त्रिभुज को आप लोग पहचान लीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण। और इसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समबाहु। इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, है ना? और इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है? यस सर। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ शीर्ष का नाम देते हैं ए बी सी, ए कोण, बी कोण और सी कोण। यहाँ पे कोण है, यहाँ पे क्या है? कोण। इसको हम लोग एंगल बोलते हैं ना? यस। ये वाला जो है ये भुजा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? भुजा। ये क्या कहलाएगा? भुजा। ये भी क्या कहलाएगी? भुजा। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है? बराबर। समकोण त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समकोण। इसका मान कितना होता है? 90 डिग्री। इसको हम लोग आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आधार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको क्या बोलते हैं? लंब। लंब। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। इसका कोण का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। जनरली त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जनरली त्रिभुज के, इसका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 80 डिग्री। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। त्रिभुज में 3 कोण तथा 3 भुजा होते हैं, है ना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में 3 कोण तथा कितनी भुजा होती हैं? 3 भुजा होती है। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं, इसको समबाहु बोलते हैं। और एक और त्रिभुज बना रहे हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु। इससे बनेगा यस समद्विबाहु। ये भुजा और ये भुजा क्या होती है? बराबर। ये भुजा और ये भुजा क्या होती है? बराबर। दो भुजा क्या होती है? बराबर। तो कौन सी त्रिभुज बोलते हैं हम लोग? समद्विबाहु। अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। और ये अलग होगा, है ना? Yes. इसका मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर है। Yes. लेकिन ये दोनों भुजा क्या होती है? बराबर। इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, है ना? Yes, sir. ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में भी कितने कोण है? 3 कोण है। इधर देखिए, इधर समद्विबाहु त्रिभुज में कितने कोण है? 3 कोण। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। ये समबाहु त्रिभुज में 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। समकोण त्रिभुज में 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में एक कोण 60 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री, है ना? यस सर। जनरली ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद एक त्रिभुज जो होती है, उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे कि विषमबाहु त्रिभुज ऐसे हो गया, और क्या हो गया? ये विषमबाहु। ये भुजा का माप अलग, ये भुजा का माप अलग, और ये भुजा का माप अलग है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। और ये कितना होगा? मान ले 7 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा का मान क्या है? अलग अलग। इसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। बाहु त्रिभुज। अब देखो, क्षेत्रफल का बात अगर हम लोग करते हैं, और अभी हम लोग को हीरोन के सूत्र में पढ़ना है, तो विषमबाहु त्रिभुज का ही भुजा का माप दिया हुआ रहेगा। उसी में हम लोग √s × s - a s - b s - c का इस्तेमाल करेंगे। अभी देखो, इस समकोण त्रिभुज में हम लोग 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई के फॉर्मूला का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना? और ये जो समबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम लोग √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर का इस्तेमाल करके इस त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। और इस त्रिभुज के एरिया इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, है ना? और इस समद्विबाहु त्रिभुज का भी फॉर्मूला, एरिया जो निकालना हो, इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि जनरली इसका हम लोग क्या करेंगे? लंब खींच देंगे, यहाँ पे लंब खींचेंगे और इसका मान दिया हुआ रहेगा,
तो इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे और उस मान को क्या करेंगे, अगर ये 8 सेंटीमीटर का हुआ तो इधर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक लंब खींचेंगे तो हम लोग को क्या बन जाएगा, समकोण बनेगा। और उस समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। और जनरली हम लोग के पास किसका मान होगा, कर्ण का मान होगा, आधार का मान होगा, और कर्ण और आधार के मान से हम लोग किसका मान निकाल सकते हैं, लंब का, क्योंकि लंब के बराबर लंब बराबर जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज का हम लोग जो है इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का इस फार्मूला से निकाल सकते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज का भी एक फार्मूला होता है। अब जनरली ये विषमबाहु त्रिभुज है, कौन सी त्रिभुज है, विषमबाहु। अब जनरली इसमें ना लंब दिख रहा है, ना आधार दिख रहा है, ना कर्ण दिख रहा है, तो इसमें हम लोग किस फार्मूला का यूज करते हैं ये आप लोग को पता नहीं है। जनरली इसमें जो फार्मूला का यूज करते हैं वही हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फार्मूला होता है s into s minus a s minus b s minus b। इसके अंडर रूट में आता है ना, ये होता है ना हीरोन का सूत्र। ये भी इस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। जनरली s बराबर जो होता है वो a प्लस b प्लस क्या होती है, c बटा में 2, ठीक है ना। जनरली इस कोण का भी मान नहीं होता, लेकिन जनरली 3 भुजा होती है और 3 कोण होती है, और तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री ही होगा, है ना। जनरली यहाँ पे देखें अभी हम लोग एक समकोण त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ से भी हम लोग जो सीखे वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और त्रिभुज के 3 भुजा तथा 3 कोण होते हैं। एक समकोण त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है और एक विषमबाहु त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि हाइट इंटू ब्रेथ। अगर एरिया निकालना हो समकोण त्रिभुज का तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं या फिर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का अगर एरिया निकालना हो तो √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर का इस्तेमाल करके समबाहु त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं, हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हम लोग को एरिया निकालना हो तो इसका लंब ज्ञात करके हम लोग 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई के फार्मूला से क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर विषमबाहु त्रिभुज का अगर हम लोग को एरिया निकालना हो तो हीरोन का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जिसको √s into s minus a s minus b s minus क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। और ये s इक्वल टू जो होती है a प्लस b प्लस c/2, और s को हम लोग सेमी पैरामीटर बोलते हैं। अगर उसको हिंदी बोले तो अर्थ परिमाप बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लीजिए।